क्लास में हम राइटरों की जो सीरीज़ पढ़ रहे थे, बंगाल स्कूल से संबंधित जितने भी कलाकार हैं उनकी सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए आज हम पढ़ेंगे क्षितीन्द्र नाथ मजूमदार को। ठीक है, तो क्षितीन्द्र नाथ मजूमदार का इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 31 जुलाई 1891 में 31 जुलाई 1891 ईस्वी में हुआ। स्थान क्या था? तो स्थान था पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के निमितीता नामक स्थान पर हुआ था। तो इनका जन्म कब हुआ? 31 जुलाई 1891 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के जिले के निकट या जिले में निमितीता नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है, अब इनकी शिक्षा की बात करते हैं। शिक्षा इन्होंने कहाँ ली? तो इनकी जो शिक्षा थी गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट कोलकाता में। ठीक, कोलकाता लिखिए या कोलकाता लिखिए। ठीक है, कोलकाता में। ठीक, कोलकाता में हुई। इनकी जो पहली यानी प्रारंभिक शिक्षा थी वो गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट कोलकाता में हुई। फिर 6 वर्ष शांति निकेतन, ठीक है, शांति निकेतन में रहकर अवनींद्रनाथ टैगोर के सानिध्य में शिक्षा प्राप्त की। और ये अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्य भी रहे। ठीक है, इसके बाद आगे पढ़ते हैं। इन्होंने इन्होंने किस शैली से जुड़कर कार्य किया? तो इन्होंने बंगाल शैली या कहीं कहीं आप इसे बंगाल स्कूल लिखकर भी आ जाता है, स्कूल में कार्य किया। यही इनकी शैली थी। ठीक है, मजूमदार जो थे, मजूमदार जी ये वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। ये वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। पूछा जाता है कि क्षितीन्द्र नाथ मजूमदार किस धर्म के अनुयायी थे? तो ये वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। ठीक है, बंगाल शैली के ये ऐसे कलाकार थे, बंगाल शैली के ये ऐसे कलाकार थे जिन्हें संत कलाकार के रूप में जाना गया। जिन्हें संत कवि कहकर भी बुलाया गया है और संत कलाकार के रूप में जाना गया। ठीक है, यानी बंगाल शैली के एक ऐसे कलाकार थे जिन्हें संत कलाकार कहकर भी बुलाया गया, क्योंकि ये इन्होंने वैष्णव धर्म अपना रखा था, तो शायद इनका रहन सहन भी वैसा ही रहा हो। फिर सन 1912 से लेकर 1930 तक 1912 से 1930 तक
ठीक है। 1912 से लेकर 1930 तक इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, ठीक है। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट कहाँ है? कलकत्ता के अध्यापक रहे, कलकत्ता में अध्यापक रहे, ठीक है। यानी इन्होंने कब तक कहा? इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट में अध्यापक रहे। कब से कब तक रहे? तो 1912 से 1930 ईस्वी तक रहे। फिर जस्ट इसके बाद 1942 से लेकर 1964 तक में ये इलाहाबाद, ठीक है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कला विभाग में अध्यक्ष रहे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय कला विभाग के अध्यक्ष रहे, अध्यक्ष पद पर रहे, ठीक है। यानी या प्रयागराज लिख के आ जाए तो मानिएगा, लेकिन पुराना इलाहाबाद ही है अभी। तो अगर अध्यक्ष पद में पूछे कि क्षितेंद्र नाथ मजूमदार अध्यक्ष पद पर कहाँ कार्य किए, तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में इन्होंने कार्य किया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्षितेंद्र नाथ मजूमदार जी ने, ठीक है, कृष्ण लीला गायन का, ठीक है, कृष्ण लीला गायन का नवदीप प्रशिक्षण किससे लिया? कृष्ण लीला गायन का प्रशिक्षण किससे लिया? तो इन्होंने नवदीप ब्रजवासी से लिया। किससे? नवदीप ब्रजवासी से। इनसे इन्होंने क्या सीखा? कृष्ण लीला का गायन। कृष्ण लीला का मतलब है कृष्ण जी के आधारित जो लीलाएं हैं उनके जो गायन का लय ताल जो भी होता था वो किससे सीखा था? तो नवदीप ब्रजवासी से इन्होंने सीखा, ठीक है। इनकी जो चित्रण शैली थी, चित्रण शैली या चित्रण तकनीक, ठीक, इसी को शैली भी लिख सकते हैं आप। किस चीज में करते थे? तो ज्यादातर इन्होंने जल रंग और वाश तकनीक को अपनाया। जल रंग और वॉश तकनीक में काम किया। में कार्य किया, ठीक है। यानी इनका विषय या आपसे पूछे कि क्षितेंद्र नाथ मजूमदार ने किस तकनीक में कार्य किया? जल रंग वॉश में। सबसे प्रीज इनका तकनीक क्या थी? तो यही जल रंग और वॉश, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे। क्षितेंद्र नाथ मजूमदार के हम लोग चित्रों के विषय में बात करेंगे। इनके उत्कृष्ट चित्र क्या हैं, कौन से बनाए हैं, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन भी इसी पार्ट से बनते हैं, ठीक है। चित्र, तो इनका सबसे पहला चित्र जो था, इनका सबसे पहला चित्र है बालक ध्रुव की तपस्या। बालक ध्रुव की तपस्या। कभी कभी लिख के आ जाता है ध्रुव की तपस्या चित्र किसका है, ठीक है। तो ये इनका प्रथम चित्र था, बालक ध्रुव की तपस्या, जिसे अंग्रेज, यानी एक अंग्रेज थे, जिसे अंग्रेज जो अंग्रेज ने, एक अंग्रेज ले लिख लीजिए, जिसे एक अंग्रेज ने
80 रुपए में खरीदा। ठीक है, रुपए में खरीदा। ठीक है, इनका पहला चित्र कितने रुपए में बिका? 80 रुपए में बिक गया। ठीक है, इसके बाद ये बना किस में है? तो ये जो बनाया था इन्होंने बालक ध्रुव की तपस्या, जल रंग में बना है। जल रंग, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, जल रंग में बना है और किस में बना है? कागज पर। ठीक, यह चित्र किस पद्धति से बनाया? तो जल रंग कागज पे बना हुआ है। ठीक है, किसका चित्र है? क्षितीन्द्रनाथ मजूमदार का है और ये इनका पहला चित्र था। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं इनका दूसरा चित्र। इनका दूसरा चित्र, इन्होंने जो दूसरा चित्र बनाया वो था राधा का अभिसार। राधा का अभिसार। ठीक है, ये इनका दूसरा चित्र था, राधा का अभिसार। इस चित्र को इन्होंने कहाँ प्रदर्शित किया? तो इस चित्र को रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट्स लंदन, रॉयल कॉलेज ऑफ लंदन, लंदन के अध्यक्ष, ठीक है, यानी ये एक रॉयल संस्था है, रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट्स लिख लीजिए, रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट्स, आर्ट्स रह गया। लंदन के अध्यक्ष ने, जो कौन थे? रोथेनस्टीन, कौन थे? रोथेनस्टीन। ठीक है, ये कौन थे? यहाँ के अध्यक्ष थे। ठीक है, इन्होंने 100 रुपए में खरीदा। देखिए, अब दूसरा चित्र भी इनका बिक गया और इतने श्रेष्ठ व्यक्ति ने खरीदा। तो ये पहला चित्र इनका कौन सा था? बालक ध्रुव की तपस्या। ठीक है, और दूसरा कौन था? राधा का अभिसार। अब आगे बढ़ते हैं इनकी चित्र श्रृंखला में। चैतन्य का गृह त्याग। चैतन्य का गृह त्याग बहुत पूछा जाता है कि चैतन्य का गृह त्याग किसका चित्र है। ठीक, तो चैतन्य का गृह त्याग क्षितीन्द्रनाथ मजूमदार का है। इस चित्र के लिए इन्हें क्या कहा गया था? तो इस चित्र को अवनी बाबू, इस चित्र से अवनी बाबू, अवनी जानते हैं कौन? अवनीन्द्रनाथ टैगोर। अवनी बाबू ने प्रभावित होकर 200 रुपए का खरीद लिया। ठीक है, तो चैतन्य का गृह त्याग किसका चित्र है? तो क्षितीन्द्रनाथ मजूमदार का है। और इससे कौन प्रभावित हुए थे? तो अवनीन्द्रनाथ टैगोर प्रभावित हुए थे। इसी चित्र के कारण इन्हें चैतन्य सिद्ध कलाकार कह के पुकारा। इसी चित्र के कारण अवनी बाबू ने इन्हें चैतन्य सिद्ध कलाकार कहकर पुकारा। क्या कहकर पुकारा? चैतन्य सिद्ध कलाकार कहकर पुकारा। ठीक है, अगर आपसे पूछे चैतन्य सिद्ध कलाकार किसे कहा गया है, तो चैतन्य सिद्ध कलाकार हम किसे कह सकते हैं? क्षितीन्द्रनाथ मजूमदार। और किसने कहा था? तो अवनी बाबू ने कहा था। ठीक है, और ये बना किस में है? तो ये वॉश तकनीक से बनाया गया, वॉश तकनीक में बना है। ठीक है, और ये एक चित्र श्रृंखला है। ठीक है, चैतन्य की श्रृंखला भी लिख के आ जाता है, तो ठीक है, ये श्रृंखला है इनकी। ठीक,
इसके बाद इन्हें लोगों ने अलग अलग नामों से पुकारा। ठीक, किसी ने इन्हें चैतन्य सिद्ध कलाकार कहा और किसी ने इन्हें संत कलाकार कहा। लेकिन क्षितीन्द्रनाथ मजूमदार जी को कवि हृदय कलाकार से भी ख्याति प्राप्त थी। कवि हृदय कलाकार से भी ख्याति प्राप्त थी। यानी इन्हें हृदय कलाकार या कवि हृदय कलाकार भी कहा। अब इनकी उपाधि भी दी गई इन्हें। उपाधि, कई उपाधियां हैं, पहले ये देख लीजिए। उपाधि क्या थी? बंगाल शैली के इस कलाकार को भक्ति शिल्पी या भक्ति कारीगर की भी उपाधि दी गई। बंगाल शैली के इस कलाकार को भक्त शिल्प लिखिए, ऐसे भक्ति नहीं, भक्त शिल्पी या भक्ति कारीगर कह के पुकारा गया, कहा गया। भक्ति कारीगर की उपाधि दी गई। ठीक है, तो भक्ति शिल्पी के रूप में भी हम इन्हें जानते हैं। अब इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय ठीक है, विश्वविद्यालय में ललित कला विभाग की स्थापना 1 सितंबर 1942 में की। अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ललित कला विभाग की स्थापना किसने की थी? तो क्षितीन्द्रनाथ मजूमदार ने की थी। किस सन में की थी? तो 1 सितंबर 1942 में की थी। ठीक है, अब इनके और भी अन्य चित्र हैं, उनको भी पढ़ते जाते हैं। इनका प्रसिद्ध चित्र है लक्ष्मी व फूल तोड़ती महिला। लक्ष्मी व फूल तोड़ती महिला, ये चित्र है इनका। ठीक है, लक्ष्मी या फूल तोड़ती महिला, ये वर्तमान में कहाँ है? तो वर्तमान में ये जो सुरक्षित है आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली में सुरक्षित। ठीक है, अब आपसे पूछे लक्ष्मी और फूल तोड़ती चित्र किसका है? तो मजूमदार का। और ये बना किस में है? तो ये बना है कागज पर टेम्परा से। ठीक है, टेम्परा रंग का प्रयोग किया गया है। ठीक है, और इसी को कोई कहता है, वो इंग्लिश में आ जाता है, इसी के नाम हो जाते हैं। अगर इंग्लिश में इसे क्या कहेंगे तो वुमन, क्या बनोगी फूल तोड़ती को? प्लाकिंग।
ठीक। और शुद्ध हिंदी में इसको कहेंगे तो क्या कहेंगे? पुष्प चयनी, ठीक, पुष्प का चयन करने वाली, ठीक है। इसके बाद इनका एक चित्र है प्रभु हरिदास के अंतिम अवस्था। प्रभु हरिदास की अंतिम अवस्था, ठीक, ये इनका चित्र है। और ये चित्र किस तकनीक में बना है? तो वॉश जल रंग में बना है, वॉश जल रंग में, जल रंग में, ठीक है। इसके बाद है सन्यास के बाद चैतन्य माता से मिलते हुए। नेक्स्ट है सन्यास, ठीक है। सन्यास के बाद चैतन्य माता से मिलते हुए। चैतन्य ये किस में बना है? तो वॉश तकनीक जल रंग में बना है, वॉश तकनीक जल रंग में। और ये कब बनाया था? तो 1950 में बनाया था, ठीक है, 1950 में। फिर इनका सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला है अभिसारिका। पूछते हैं अभिसारिका चित्र किसका है? तो अभिसारिका ये भी क्षितेंद्रनाथ जी का है और ये बना है वॉश तकनीक जल रंग में, क्योंकि इन्होंने सबसे ज़्यादा किसमें? वॉश और जल में ही काम किया है। वॉश तकनीकी और जल रंग से बना हुआ है, ठीक है। और इतने ही कार्य को करते हुए इनकी मृत्यु सन 1975 में हो गई, ठीक है। तो ये थे आज आपके क्षितेंद्रनाथ मजूमदार, जो कि वैष्णव धर्म के कलाकार थे और बंगाल स्कूल शैली से जुड़े कलाकार हैं, जिन्होंने सबसे ज़्यादा वॉश टेक्निक में काम किया और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के ये क्या थे? अध्यक्ष पद पर भी काम किया। और यहीं पर 1 सितंबर 1942 में ललित कला अकादमी की स्थापना की। तो आज के लिए इतना ही।